हरे कृष्णा। तो आजकल एक मूवी आ रही है आदि पुरुष, अभी 2-3 दिन पहले रिलीज हुई है और उसका बजट अराउंड 500-600 करोड़ है। बट उस पर बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है, लोग उसको लेकर बहुत ज़्यादा वो है कि इसे बैन करो, इसे बॉयकॉट करो, इस टाइप के ट्रेंड्स चल रहे हैं। तो आज हम ये जानते हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है और इस मूवी में ऐसा क्या है कि लोग इतना बॉयकॉट कर रहे हैं, और इस मूवी में क्या गलतियाँ हैं, क्या इसमें जो ऐसा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। आज इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इस मूवी के बारे में बढ़ने से पहले डिस्कस करते हैं कि VFX CGI जो उसमें है, तो 500-600 करोड़ के बजट के हिसाब से वो वर्थ इट नहीं है। बिकॉज आज के समय में अगर आप एक रामायण बनाना चाह रहे हो तो 500-600 करोड़ के बजट में आप कितनी अच्छी मूवी बना सकते हो। रामायण को आप किस लेवल पे प्रेजेंट कर सकते हो कि लोगों के वो दिल में बस जाए, लोगों के एकदम लोगों से अट्रैक्ट हो जाए। तो पहली बात तो उसमें वही चीज़ नहीं है जो कि होनी चाहिए थी। अगर उसको देखा जाए तो रामायण सागर की जो रामायण थी वो काफ़ी बेटर थी, क्योंकि लोग आज भी उसको इतना सम्मान देते हैं कि अगर उनके कोई एक्टर राम जी आते हैं या कोई भी, तो लोग सीधा दंडवत प्रणाम कर देते हैं। तो पहली चीज़ तो यही होगी कि VFX CGI ये सब उतना वर्थ इट नहीं है जितना होना चाहिए। आता है डिवालिटी का, तो बेसिकली बात ये है कि जब ये मूवी रिलीज़ नहीं हुई थी, जो इसके डायलॉग राइटर लिरिसिस्ट जो भी हैं, मनोज मुंतशिर शुक्ला, इन्होंने बोला था कि हम 100% ओरिजिनल रामायण बना रहे हैं उस ज़माने की रामायण में, और जो आज बन रही है इसमें कोई भी अंतर नहीं है। एग्जैक्टली वही रामायण है जो कि उस समय बनी थी। बट अब वो बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है, हम हेविली इंस्पायर्ड है इस मूवी से, बट ये रामायण नहीं है। क्योंकि अगर ये रामायण होती तो हम इसका नाम रामायण देते। आदि पुरुष हमने इसलिए दिया है क्योंकि हम कोई फेम नहीं लेना चाहते थे, और ये रामायण नहीं है, ये आदि पुरुष है। ये हमारा इसमें उनका कहना है कि वो हेविली इंस्पायर्ड है, बट इनका कुछ वो नहीं है कि हम रामायण ही बना रहे हैं वो राम। तो इससे बेसिकली उनका ये पता चलता है कि वो रामायण से चीज़ें ले रहे हैं, उसको एक डिस्टॉर्टेड वर्जन करके प्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि लोगों की फीलिंग्स को भी हर्ट कर रही है और एथिकली भी सही नहीं है। तो सबसे बड़ी बात तो ये हो गई कि अगर आप पहले कुछ बात बोलते हो और बाद में उसे नकार देते हो तो ऐसे थोड़ी ना होता है, ये गलत चीज़ है। इसकी कॉस्ट्यूम की तरफ किस तरह के कपड़े पहनाए हुए हैं, तो अगर हम सबसे पहले हनुमान जी का कैरेक्टर देखें तो हनुमान जी इतने शांत स्वभाव के, इतने निर्मल स्वभाव के, भगवान के इतने अच्छे भक्त हैं। बट इसमें ऐसे दिखाया हुआ है कि उन्होंने यहाँ पे ऐसे लेदर की बेल्ट लगाई हुई है और अजीब अजीब कपड़े पहने हुए हैं, और उनका फेस भी जिस हनुमान जी का फेस जितना अट्रैक्टिव, जितना सुंदर, जो एक ऑरा होता है स्पिरिचुअल, वो कोई नहीं है। और एकदम बिल्कुल रिलेट नहीं करते हमारे ओरिजिनल हनुमान जी से। और अगर यहाँ पर रावण की भी अगर इवन बात करी जाए तो रावण माना कि वो दिल से अच्छे नहीं थे, दिल से बुरे थे, लास्ट टाइम अगर वो समन में था। बट रावण के पास इतना सोना और इतना आभूषण, इतना सब कुछ था। और आपने जो पुरानी रामायण देखी होगी उसमें उनके पास सोने का मुकुट होता है, इतने बड़े बड़े ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, ज्वेलरी बांधते हैं, वो सब इसमें है नहीं। जो सैफ अली खान इसमें रोल प्ले कर रहे हैं, उन्हें एकदम ऐसे काले काले कपड़े पहन रखे हैं, और इवन यहाँ से ऐसे बाल कटा दिए, यहाँ से ऐसे बड़े बड़े बाल रख लिए, ऐसे उन्होंने बियर्ड बना ली। तो ये बिल्कुल सही नहीं है एथिकली भी। राम जी को तो ऐसे दिखाया हुआ है, हमारे राम जी को एक तो सबसे गंदी चीज़ जो उसकी है वो है मूछें, क्योंकि हम और एकदम खुले बाल हैं। अगर आप एक्चुअली देखो तो राम जी को आप अगर उनको देखोगे आपको फीलिंग ही नहीं आएगी कि हमारे राम जी हैं, क्योंकि एक तो मूछें इतनी गलत चीज़ है, क्योंकि हमारे राम जी इतने यंग लगते हैं हमेशा, इतने अट्रैक्टिव लगते हैं, इतने सुंदर लगते हैं। बट इसमें बिल्कुल भी वैसा नहीं। इसमें मेघनाथ को भी ऐसा दिखाया हुआ है कि उनके पूरे शरीर पर टैटू टैटू है, टैटू टैटू, यहाँ पे टैटू, यहाँ पे टैटू, यहाँ पे टैटू। अगर आप सोचो क्या उस टाइम में टैटू होते थे। और नेक्स्ट एस्पेक्ट आता है लैंग्वेज का। लैंग्वेज में हनुमान जी ये लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, कपड़ा तेरे बाप का, और जलेगी तेरे बाप की। कि ये डायलॉग वो जब बोलते हैं जब उनकी पूंछ में आग लगाई जा रही होती है रावण के वहाँ पे महल में। क्या आप सोच के देखिए, हनुमान जी जो इतने ज़्यादा सेंसिटिव व्यक्ति हैं, इतने ज़्यादा भगवान के इतने उच्च श्रेणी के भक्त हैं, क्या वो इस प्रकार की लैंग्वेज यूज़ करेंगे? इस प्रकार की लैंग्वेज यूज़ करने में तो हमें शर्म आती है। तो हनुमान जी इतनी गंदी, इतनी बेकार लैंग्वेज कैसे यूज़ कर सकते हैं? ये इनका बहुत बड़ा फॉल्ट है। और लक्ष्मण जी जब उनसे मिलने जाते हैं हनुमान जी से, तो उनसे बहुत फ़नी क्वेश्चन पूछते हैं, और हनुमान जी भी इवन बहुत फ़नी तरीके से आंसर देते हैं, लोगों को हंसाने के लिए। वो ऐसा लग रहा था कि हनुमान लक्ष्मण कन्वर्सेट नहीं कर रहे हैं, ऐसे दो कॉमेडियन बैठ के अपनी स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हो, और वो भी बहुत गंदे तरीके से, जो एक लैंग्वेज होती है उसमें। और राम जी का इसमें कोई रोल नहीं दे रखा। I mean, ज़्यादा डायलॉग्स नहीं है, और
बाकी सबकी भी जो लैंग्वेज है मतलब जिस हिसाब से होनी चाहिए, ऑब्वियसली संस्कृत में तो नहीं बट हिंदी में भी शुद्ध हिंदी एक प्रॉपर जो डायलॉग्स हैं वो नहीं है, बल्कि एक बहुत मतलब बेकार लेवल की अच्छी एक ऐसी लैंग्वेज यूज़ करी गई है जो अच्छी लेवल की नहीं है, और जो कि होना ज़रूरी था क्योंकि आप रामायण बना रहे हो लोगों को सिखाने के लिए, इसलिए। और ये लोग बोलते हैं कि सिनेमा थिएटर में सबसे प्रार्थना है कि एक एक सीट जो फ्रंट सीट होती है वो हनुमान जी के लिए रिजर्व करो। अरे तुम सोच के देखो कि यदि हनुमान जी के लिए सीट रिजर्व करोगे, हनुमान जी अगर आके इस मूवी को देख के चले जाएंगे तो गदा से तुम्हारा सिनेमा ही तोड़ देंगे, क्योंकि आप हनुमान जी को, उनके भगवान श्री राम जी को इतने गंदे तरीके से, गलत तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हो, जो एक वैष्णव भक्त के लिए तो बिल्कुल भी मतलब एक्सेप्टेबल ही नहीं है। इवन अगर हम रावण की भी बात करें तो रावण लंकापति था, इसमें दिखाया हुआ है उन्होंने एक मुंह पे वो लगा लिया ऐसे मास्क और फिर वो वेल्डिंग कर रहे हैं। आप सोचो, जिन्होंने सारे देवी देवताओं को अपने घर में रख रखा था, जो अग्निदेव थे वो उनके वहाँ आग का वो काम करते थे किचन के अंदर, इंद्रदेव को भी किसी सेवा में लगाया हुआ था, वरुण देव को किसी और सेवा में लगाया हुआ था, वो रावण, माना कि वो दिल से अच्छे नहीं थे जो भी, बट वो उस ऑपुलेंस वाले जो रावण, वो वेल्डिंग करेंगे बैठ के, मतलब वो लोहार का काम करेंगे क्या, रियली मतलब। और रावण की पुष्पक विमान, इसमें दिखाया गया है कि वो एक चमगादड़ पर, चमगादड़ भी बहुत बेकार क्वालिटी का, उस पर उड़ के आ रहे हैं। आप रियली सोचो, पुष्पक विमान को उन्होंने काले से चमगादड़ से रिप्लेस कर दिया है। और उनकी जो श्रीलंका है, श्रीलंका सोने की लंका थी जो उन्होंने महादेव से ली थी, उसकी एक अलग स्टोरी है, वो भी आपको कभी बाद में बताएंगे। तो उन्होंने सोने की लंका ली थी महादेव से, शिव जी से, जो कि शिव जी ने बनवाई है, सोचिए खुद। तो वो सोने की लंका को इन्होंने दिखा रखा कि जैसे कोयले की लंका है क्या, मतलब इतने एकदम काला अंधेरा है और पूरी लंका में एकदम अंधेरा है, वहाँ पर कोई उजाला नहीं है, एकदम इस टाइप का बना है। तो ये तो हमने बहुत इनके बैड एस्पेक्ट, गलत चीज़ें जो इन्होंने करी है उसके बारे में बातें करते हैं। अब ऐसे कुछ गुड एस्पेक्ट भी है, उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया कि लोग श्री राम का नाम ले रहे हैं, जय श्री राम, और मतलब भगवान के बारे में वो विचार कर रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि वो ऐसा कर रहे हैं। इसके अलावा जब ऐसी मूवीज़ बनती हैं तो लोगों के दिमाग में एक माइंडसेट वो होता है कि अरे भाई इस टाइप की मूवीज़ बन रही है तो हमें नहीं देखनी। लोग अपने धर्म के बारे में कॉन्शियस होते हैं, सनातन धर्म के बारे में कॉन्शियस होते हैं, वो लोग जागते हैं मतलब कि हम अपने धर्म को जानें। जब गलत चीज़ें बनेंगी तो फिर वो एक उनका पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि हम सही चीज़ को जाके देखें। वो अपने घर में जाएंगे, रामायण को पढ़ने का प्रयास करेंगे, अपने बड़े बुजुर्गों से पूछेंगे कि क्या ये सत्य है, क्या ये झूठ है, क्या ऐसा होना सही है, गलत है। और इसके अलावा वो इधर उधर से मतलब करेंगे कि भाई हमें सही चीज़ जाननी है, और गलत चीज़ों को बॉयकॉट भी करेंगे ताकि अपना धर्म बचा रहे, और मतलब कि कृष्णा कॉन्शियसनेस और भगवान श्री राम के प्रति जो उनका एक फीलिंग है, सनातन धर्म के प्रति जो उनकी रिस्पेक्ट है वो बनी रहे। और आप भी गीता रामायण पढ़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अगर आपको ऑनलाइन पढ़नी है। लेकिन बेटर है कि आप स्क्रीन टाइम को अवॉइड करें और जाकर अपने बुक्स को लीजिए, जैसे कि गीता, रामायण। उसकी लिंक भी मैं आपको दे देंगे कि आप कहाँ से ऑर्डर करा सकते हैं। आप ऑर्डर करिए, बुक्स को पढ़िए, अपने धर्म को समझिए, धर्म का प्रचार कीजिए। जब आप सही चीज़ों को समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि क्या सही है क्या गलत है। वरना आज एक ये आदि पुरुष बन रही है, आगे अभी एक रामायण भी आ रही है, तो ऐसे ही बनता रहेगा सब कुछ और हमारा ब्रेन वॉश होता रहेगा कि मतलब फिर हम उसी में कंफ्यूज रहेंगे, हमें कभी पता ही नहीं चलेगा कि क्या है असलियत और ये लोग क्या ही दिखा रहे हैं। हरे कृष्णा, आज की वीडियो के लिए इतना ही।